ये आज का हमारा टॉपिक है टू क्लास ऑफ शेयर्स। करेक्ट। तो टू क्लास ऑफ शेयर्स में क्या होगा, जब आप एक साथ दो क्लास ऑफ शेयर्स को इश्यू कर रहे हो, यानी इक्विटी को भी इश्यू कर रहे हो, प्रेफरेंस को भी इश्यू कर रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं इश्यू ऑफ टू क्लास ऑफ शेयर्स। पॉज करके एक बार रीड कर दिया। अब इलेक्शन 24 है, सम बहुत बड़ा है। क्या मैंने एपीटी में लिखा है, देख लेते हैं। मैंने नहीं लिखा है, तो सब में ही देखते जाते हैं। सी, अब यहां पे इन लोगों ने क्या किया है, टू क्लास ऑफ शेयर्स भी किया है, ऊपर से कैश फ्लो भी बनाने को बोला है। मतलब सम को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। मैं आपको सम को सिंपल कर देता हूं। पहले हम ये करेंगे कि पहले इक्विटी की सारी एंट्री कर लूंगा, फिर प्रेफरेंस की सारी एंट्री कर लूंगा, तो आपको फिर कैश फ्लो बनाऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब इन लोगों ने सब कुछ ज्वाइंट किया है, मैं आपको अलग अलग करके दिखाऊंगा। तो शक्ति लिमिटेड ऑफर 50,000 ऑफर टू पब्लिक 1 लाख इक्विटी शेयर और 80,000 preference shares for which 10 each on 1st April 2022 payable as under। इक्विटी कितने की है, 3-3-4, इसका 3-4 दिन। चलो, सब्सक्रिप्शन वॉज रिसीव फॉर 1,20,000 इक्विटी शेयर्स एंड 40,000 प्रेफरेंस शेयर। मतलब ये अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, ये 50 में 45 मिले हैं, और ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। आउट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, एप्लीकेशन ऑफ 10,000 शेयर्स रिजेक्टेड, 10,000 शेयर्स वालों को तो रिफंड ही कर दिया। And application of 80,000 shares were accepted in full, and 80,000 shares were allotted to the remaining applicants. And 80,000 shares were allotted to the remaining applicants. Okay. 80,000 shares वालों को पूरे पैसे मिले और 15,000 shares वालों को हमने बाकी के shares दिए। चलो, ये बहुत अच्छी बात है। Now application of preference shares accepted in full. So amount to receive accept the call money on 1,000 equity shares and 500 preference shares. Pass necessary journal entries in the books of journal। थोड़ा टेक्निकल लग रहा है कुछ नहीं समझ में। पहले हम ये समझते, पहले इक्विटी वाले को अलग कर दो, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इक्विटी वाले की जो एंट्रियां हैं वो पहले पूरी कर लेते, ठीक है। करें, चलो पहले हम क्या करते हैं, उसकी वर्किंग कर लेते हैं। तो वर्किंग में क्या बोला है कि 1,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी ₹3 के हिसाब से। उसमें उन्होंने क्या किया, 10,000 वालों को रिजेक्ट कर दिया, 85 वालों को फुल दे दिए, और 15,000 वालों को हमने प्रोरेटा अलॉटमेंट किया, बराबर। उसमें वापस क्या हुआ, एक्सेप्ट द कॉल अमाउंट ऑन 1,000 शेयर अपने को नहीं मिला। तो पहले इक्विटी वालों की बात कर लेते हैं। चलो, कितने शेयर से पैसे आए वो बात करते हैं। हमें 1,20,000 शेयर्स पर कितने रुपए मिल गए, ₹3 मिल गए, यानी 3,60,000 हमें मिल चुके थे। तो हमारी पहली एंट्री भी आ जाएगी, बैंक अकाउंट में इक्विटी एप्लीकेशन 3,60,000। ले आगे बढ़ते हैं। अब वो जो पैसे में मिले उसके 3 भाग थे। पहले भाग की ओर आते हैं। इन्होंने कहा 10,000 शेयर्स वालों को तो हम रिफंड कर देंगे, तो 10,000 इंटू 3, 30,000 वालों को तो ये लोग रिफंड करने वाले, बोले ये बैंक से हम लौटा देंगे, तो बोल दिया इन लोगों ने। चलो, दूसरा इन्होंने कहा 85,000 शेयर्स वालों को तो हमने क्या किया, जितने पैसे आए थे सारे शेयर्स दे दिए। तो 80,000 इंटू 3 कर दो, $2,80,000 हम लोगों ने शेयर कैपिटल में डाल दिया। एनी डाउट्स, बोलो कोई डाउट है। यहां बात करते हैं। अब बात रही हमारी किसकी, और देखो 85 यहां आ गए, देन यहां पे आ गए, बचे कितने, 15,000 शेयर्स। अब 15,000 शेयर्स वालों को हमें कितने शेयर्स देने हैं उसकी बात करो। 85 10 95 हो गए, तो 25,000 शेयर्स देने हैं। मतलब 25,000 शेयर्स देने हैं, उसके सामने हम कितने शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, 15,000। तो 20,000 शेयर्स देने थे बाकी के, उन लोगों ने 15,000 शेयर्स दिए हैं, सही है ना। तो 25,000 इंटू 3, यानी हमें कितने हो जाएंगे, 75,000 मिले हैं। लेकिन 15,000 इंटू 3 हमने शेयर कैपिटल में एडजस्ट किए हैं 45। तो एक्स्ट्रा पैसे कितने आए हैं, 75 - 45, हाँ जी 30,000। अब मुझे बताओ कितने शेयर्स देने थे,
तो 15,000 इंटू अलॉटमेंट के पैसे कितने मांगने हैं? 4 रुपए। कितने? 4 रुपए हैं कि 3 रुपए हैं? 3 रुपए हैं। तो 15,000 इंटू 3 कितने हो जाएंगे? 45,000 रुपए। हमारे पास तो एक्स्ट्रा पैसे कितने हैं? 30,000। तो हम अलॉटमेंट कितने रुपए एडजस्ट करेंगे? 30,000 रुपए। बिकॉज देखो ये 75 मिले थे, ये इसके अंदर हमें मिले हैं। 45 हम शेयर कैपिटल में एडजस्ट करेंगे और 30 हम शेयर अलॉटमेंट में। दोनों अलॉटमेंट है ना, मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। तो अब शेयर कैपिटल कितना जाएगा? 285 ये शेयर कैपिटल में जाएगा, ये शेयर कैपिटल में जाएगा, बराबर। फिर ये शेयर अलॉटमेंट में जाएगा और ये किस में जाएगा? बैंक में जाएगा। देख ले एंट्री में है कि नहीं, देख ले, पता चला कि नहीं चला? समझ में आया? देखो 360 थे, अब देखो शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे हमारे? 255 प्लस 45 कितने जाएंगे? 3 लाख। 3 लाख हमारे शेयर कैपिटल में चले गए। अच्छा, फिर हमने बैंक से रिफंड कितने किए? 30 और अलॉटमेंट कितने एडजस्ट किए? 30। एनी डाउट्स? बोलो कोई डाउट है? श्योर ना? इससे इतना याद रखना है बेटा कि जो आपने रिफंड करना वो अलग कर दो, जो आपको फुल देना वो अलग कर दो। बचे कितने? 25। 25 लोगों को 18,000 शेयर्स देने हैं। 25 इंटू 3 75 मिल चुके, 15 इंटू 3 45 देने हैं। बोलो शेयर कैपिटल में एडजस्ट करने हैं। 30 एक्स्ट्रा मिले हैं, बराबर। तो 30 कहाँ लेके जाने हैं? अलॉटमेंट में। तो 15,000 इंटू 3 45 अलॉटमेंट में एडजस्ट करने थे, उसमें 30 अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मान लो 60 आए होते तो 45 अलॉटमेंट एडजस्ट करते, 15 कॉल में एडजस्ट कर डालते। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो ये एंट्री क्लियर हो गई। चलो अब अलॉटमेंट कितने मंगवाने हैं? 3 रुपए। कितने शेयर्स पे? शेयर कितने लोगों ने खरीदे हैं? 1,20,000 का। उसको तो बाकी का तो रिफंड कर दिया ना, अब तो 1 लाख ही बचेंगे ना। तो 1 लाख इंटू 3 चाहिए अलॉटमेंट के, मांगेंगे भाई सालाना दे या ना दे, हम पूरे 3 लाख मांगेंगे। क्या बंदे ने अलॉटमेंट के पूरे पैसे दे दिए? और देखो अपने को तो कॉल के पैसे नहीं है, अपने को तो कॉल के पैसे नहीं है, तो अलॉटमेंट के तो पूरे पैसे आ गए होंगे। अब एक बात समझो, अलॉटमेंट में यूं लॉजिक लगा दो, ऑलरेडी हमारा एप्लीकेशन और एप्लीकेशन कैंसिल हो गया, हो गया। तो यहां पे क्या आएगा? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितने का आ जाएगा? एक मिनट बेटा, बेटा दोनों पीडीएफ करके आना, दोनों पीडीएफ जो ग्रुप में रखे हुए दोनों करके आना। वो डेटेड में वो उसने लोकल में ली थी, वो तो डेटेड में नेशन वाली है ना? हाँ दोनों करनी है। चलो क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या होगा? तेरा एप्लीकेशन और एप्लीकेशन कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 3 लाख। तो इसका मतलब एक बैंक तो अलॉटमेंट की एंट्री तो हो गई ना, एप्लीकेशन तो कैंसिल हो गए, तो ये बैंक टू अलॉटमेंट की एंट्री हुई ना, कितने की? 30,000 की। मतलब बैंक से 30,000 तो आ ही चुके हैं, 3 लाख थे, 30,000 आ चुके हैं, तो बाकी 270 आएंगे ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। तो यहाँ पे ये कॉल से एडवांस में लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, लेकिन वो हाँ दोनों लिख सकते थे, फिर यहाँ एंट्री बदलनी पड़ती। चलो ये क्लियर हो रहा है। पहले नेक्स्ट आ जाओ। उसके बाद क्या करना है? कॉल में कितने पैसे मंगवाने बताओ? 1 लाख इंटू 4, 1 लाख इंटू 4 लाख रुपीज। पर अब मुझे बताओ कितने पैसे नहीं मिलने वाले? 1000 शेयर्स पर 4 रुपए नहीं मिलने वाले, 4,000 नहीं मिलने वाले, तो 396 मिलेंगे। तुम लोग यहाँ पे कॉल एरियाज में लिख सकते हो 4,000 का, तुम लोगों की इच्छा। समझ में आ रही कि नहीं बात? ओके, अब ये क्लियर हो गया। अब अगर मान लो कि मैं इसकी कैश बुक बनाता हूं, वही कैश बुक कैसी है? मैंने दोनों की ज्वाइंट बनाई है, पर हाँ मैंने इसके क्या कर दिए? कैश बुक मैंने ज्वाइंट बनाई है, तो क्या होगा? अब ये वाली जो एंट्री है बैंक की, बैंक देखो डेबिट कर देखते जाते हैं, बैंक डेबिट 360, बैंक डेबिट ब्लू वाले पे फोकस करना, रेड वाले किसके लिए हैं? प्रेफरेंस के। तो बैंक का 360 आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरी बैंक की एंट्री कौन सी है? 270,
देख बैंक की एंट्री 270 की आ गई, चलो तीसरी एंट्री किसकी है 396 की, फर्स्ट कॉल की 396 आ गया फर्स्ट कॉल का, तीनों एंट्री हो गई। तो अब तो ये बैंक की एंट्री नहीं करेगा तीनों बैंक की, तो चलेगा ना, हो गया। अब देख पीडीएफ में यही एंट्री होगी, पीडीएफ में यही वाली एंट्री होगी, और तो चाहे तो ये वाली बैंक की भी एंट्री निकल जाएगी। ये 30,000 है ना, ये रिफंड की है बराबर, तो वो एंट्री भी निकल जाएगी। फिर यहाँ अमाउंट कितनी हो जाएगी 330 हो जाएगी। सर यहाँ पे ये वाले निकलने चाहिए। नहीं ना, मैं साथ में यहाँ 330 कर देता ना। हाँ। अगर आप बैंक की एंट्री ये निकाल रहे हो तो यहाँ 330 हो जाएगा। एनी डाउट्स? तो समझ में आई बात? कोई डाउट है? अब देख वही हमारा पीडीएफ में हुआ है, वही वाली एंट्री हुई, गॉट इट? तो मेरी इक्विटी वाली एंट्री कौन सी हुई? तो देखिए यहाँ पे इक्विटी वाली एंट्री मेरी आ गई, इक्विटी कैपिटल अलॉटमेंट 330 दिखा गई 330 वाली। उसके बाद कौन सी एंट्री है? रेफरेंस की छोड़ दी, इक्विटी की, अलॉटमेंट टू कैपिटल 3 लाख की, अलॉटमेंट टू कैपिटल 3 लाख। और मैंने बैंक वाली एंट्री उड़ानी है, वो वाली एंट्री उड़ा दी है ना, मुझे एक्चुअली ये वाली एंट्री नहीं उड़ानी थी, मैंने गलती से ये वाली एंट्री उड़ा दी, बैंक वाली एंट्री उड़ानी थी, है ना। 2 मिनट रुक जाओ। इसका मतलब क्या होगा, अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे देख जितनी एंट्री मेरी बैंक की थी, जितनी एंट्री मेरी बैंक की थी, देख बैंक की मेरी ये एंट्री थी 360 यहाँ पे आ गए, 270 देख बैंक में डेबिट हुआ है 270, ये भी आ गए। फिर कौन सी है 396, फिर ये भी 396 की एंट्री बैंक की आ गई, और बैंक से रिफंड 30 हुए हैं, देखो 330 बैंक से रिफंड हुए, उसकी एंट्री आ। अब अगर मान लो कि ये एंट्री मेरी अगर कैश बुक में आ चुकी है तो मुझे करना होगा यहाँ से निकाल देना होगा। तो देखो मैंने ये एंट्रियां निकाल दी, एप्लीकेशन, फाइनल कॉल, अलॉटमेंट निकाल दी, बैंक की एंट्री प्लस रिफंड की एंट्री भी निकाल दी, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 330 हो जाएगा। एनी डाउट्स? मतलब बैंक की एंट्री निकाल देते हो तो कैश बुक, अगर आपने कैश बुक बनाया तो बैंक की एंट्री नहीं कर। एनी डाउट्स? चलो आगे बढ़ते हैं। आप रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं, तो रेफरेंस शेयर्स में क्या है उस पर फोकस करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स कितने के हैं? 40,000 शेयर्स के हैं, बड़ा 45 into 3 4 और 3, उसमें से फाइनल कॉल 500 शेयर्स पे नहीं मिला, बाकी कुछ नया इसमें है नहीं। तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, क्या होगा 45,000 into 3 पहले, तो 40,000 into 3 कितना आ जाएगा 135,000। तो बैंक टू प्रेफरेंस एप्लीकेशन 135, फिर एप्लीकेशन टू कैपिटल 135, फिर 40,000 into 4 180, तो अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट 180, फिर फर्स्ट कॉल पे कितना मंगवाएंगे वापस 135, 3 रुपए है, 45 into 3 मांगिए तो पूरे पैसे ना, तो मांगिए तो पूरे पैसे 135, तो फर्स्ट कॉल टू फाइनल कॉल टू कैपिटल कितने आ गया 135। अब बंदे ने 500 शेयर पैसे नहीं दिए, 500 into 3 1500 रुपए नहीं दिए, 1500 रुपए काट के कितने बचे 133,500, तो पैसे आ गए। अब ये बैंक की जो एंट्री है हम किस में लेके जाएंगे? तो देखो अब बैंक में डेबिट कितना हुआ है 135, तो बैंक में डेबिट हुआ 135, तो फिर बैंक में कितना डेबिट हुआ है 180, तो बैंक में डेबिट हुआ 180, फिर बैंक में कितना डेबिट हुआ है 133,500, तो बैंक में कितना डेबिट हुआ है 133,500, पूरा आ गया। कोई डाउट है? अब ये आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बैंक की एंट्रियां, तो बैंक का अकाउंट बना दें तो बैंक की एंट्रियां नहीं हो, तो बैंक की एंट्री निकाल दी, तो हम ये 3 एंट्री करेंगे, तो यहाँ भी आपकी 3 ही एंट्रियां हुई होगी, देख सकते हो, पहली वाली, दूसरी वाली और तीसरी वाली। एनी डाउट्स? तो इन लोगों ने 3 एंट्रियां की होंगी। एनी डाउट्स? इलेक्शन 25 किस चीज का है?